डेली हमारी आंखों के सामने बहुत सी ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जिनको हम बेकार समझकर साइड पे कर देते हैं, लेकिन अगर हम उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें तो यकीन करें इतनी खूबसूरती के साथ हम उन चीज़ों को इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं कि हमारी खुद की भी अकल दंग रह जाएगी। तो आज की वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, यकीन करें वीडियो देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। चलते हैं जी आज के फर्स्ट आइडिया की तरफ। अक्सर इस तरह से लाइट वाले बॉक्सेस हमारे पास घरों में मौजूद होते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़बूत किस्म के ये बने होते हैं। तो आज हम इन्हीं को इस्तेमाल करके ज़बरदस्त सा एक ऑर्गेनाइज़र तैयार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपने एक बॉक्स ले लेना है और जिस तरह से हम गिफ्ट की पैकिंग करते हैं ना, इस तरह से आपने चारों साइडों से इसको कवर कर लेना है। कोई भी आपने साइड नहीं छोड़नी है। देखिए आपके सामने है, मैंने इसको अपनी पसंद से जो है इस तरीके से कवर कर लिया है। उसके बाद हमें चाहिए इस तरीके से वाइप के ऊपर ना ये लिड लगी होती है, उसको आपने रिमूव कर लेना है। ये अक्सर जिनके घरों में बच्चे हैं उनके घर में तो बहुत ज़्यादा इस तरीके से आती होंगी, लेकिन वो डस्टबिन में ही फेंक देती होंगी। तो आप इसको एक दफ़ा लाजमी से ट्राई करिएगा। उसके बाद आपने पेंसिल की मदद से एक दफ़ा निशान लगा लेना है ताकि हम इतने पोर्शन को अंदर से कट कर सकें। उसके लिए आपने कटर का इस्तेमाल करना है, वो कर लें। अगर नहीं है तो आप छुरी की मदद से भी कर सकते हैं। तो आपने बड़ी खूबसूरती के साथ इसको अंदर से निकाल लेना है ताकि ये रफ़ भी ना लगे जब हम इसको इस्तेमाल करें। आप चाहें तो यहाँ पर छुरी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे भी आपको ईज़ी लगे। आपने ये पोर्शन इस तरीके से निकाल लेना है और छुरी की मदद से या कैंची की मदद से आप इसको मज़ीद नीट कर लें। और उसके बाद ये जो लिड हमने साइज़ लिया था, इसके ऊपर हम ग्लू लगाएंगे और इसको ना इस बॉक्स के ऊपर फिक्स कर देंगे। अब हमने देखना है कि इस बॉक्स को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्स्ट आइडिया तो ये है कि अक्सर केचप के जो बॉक्सेस आते हैं ना, पैकेट्स आते हैं छोटे, सॉरी, वो अक्सर इधर उधर बिखरे रहते हैं। तो जो भी आए ना आप इसके अंदर डालते जाए, जब भी ज़रूरत पड़ी निकाली और इस्तेमाल कर ली। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं इस बॉक्स को किस तरह से इस्तेमाल करूँगी। अक्सर बच्चों की इस तरह से शर्ट्स आती हैं तो या तो साइज़ छोटा हो जाता है, उस वजह से भी हम फेंक देते हैं या किसी को दे देते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कलर वगैरह लग जाता है जिसकी वजह से वो इस्तेमाल में नहीं रहती। जैसे ये शर्ट जो है ना ख़राब हो गई थी, तो मैं इसके क्या करूँगी, छोटे छोटे पीसेस करके ना इस बॉक्स में डाल के रख लूँगी। अक्सर किचन की जो काउंटर टॉप है ना, उसके ऊपर ऑयल वगैरह डालते गिर जाता है, या कई दफ़ा जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो स्टोव के ऊपर ऑयल वगैरह गिर जाता है खाना बनाते हुए, या पराठे वगैरह बनाए तो मोस्टली जो है वो बहुत ज़्यादा चिकनाई स्टोव के ऊपर आ जाती है। तो जब हम उसको किचन वाले डस्टर के साथ साफ़ करते हैं ना, तो वो बहुत ऑयली हो जाता है। फिर हम उसको जितना मर्ज़ी भी साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें, लेकिन वो नहीं रहते। तो आपने जो भी बेकार आपके पास कपड़ा है, कोई शर्ट के पीस है, या जो भी आपके पास कपड़ा पड़ा हुआ, इस तरीके से मैंने ये 2 शर्ट्स आपके सामने कट की हैं और ये देखिए कितनी इसके अंदर स्पेस है कि ये दोनों शर्ट्स इसके अंदर आराम से एडजस्ट हो गई है। अब जब भी आपने कहीं पर भी ऑयल या चाय वगैरह गिरी हो, या इसके अलावा काउंटर टॉप को, या फिर आपने स्टोव को क्लीन करना हो ना, तो बस इस तरीके से आप उस ऑयल वाली जगह पर इस कपड़े को फेरें और साफ़ कर लें। उसके बाद आप किचन वाला डस्टर बेशक इस्तेमाल कर लें। इस तरह से आपका डस्टर ख़राब नहीं होगा और आप इन चीज़ों को इस्तेमाल में लेकर आ सकेंगे। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अक्सर जब हम लोग बेड की साइड टेबल या फिर डाइनिंग टेबल वगैरह के लिए कवर बिछाने के लिए लेकर आते हैं ना, तो हम उसके साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लेते हैं और इस तरह से छोटे छोटे पीसेस हमारे पास बच जाते हैं। तो हम इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं। आज इनकी मदद से एक बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी। अक्सर जब हम साइड टेबल पर चाय का कप लाकर रखते हैं ना, तो काउंटर टॉप पर कहीं चाय गिरी हो तो वो नीचे लग जाती है, जिसकी वजह से हमारी साइड टेबल पर उसी तरीके से चाय के निशान पड़ जाते हैं। और आपको पता है चाय के निशान जैसे मर्ज़ी भी हम ख़त्म करने की कोशिश करें, लेकिन नहीं होते। तो आज हम ना इनकी मदद से ज़बरदस्त सा टी कप कोस्टर तैयार करेंगे, जो हम चाय के कप रखने से पहले अपनी साइड टेबल पर रख लेंगे। इस तरह से हमारी साइड टेबल महफूज रहेगी और ये जो हमारे पास एक ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा पीस है, ये भी इस्तेमाल में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैंने इसको चारों साइडों से नीट करके बिल्कुल बराबर कर लिया है। उसके बाद मैं इसको सेंटर से भी कट करके 2 पोर्शन में इसको काट लूँगी। तो हमारे पास ये 2 कोस्टर तैयार हो जाएंगे। आप चाहें तो बिल्कुल इसी तरीके से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको मज़ीद डेकोरेट थोड़ा सा कर लूँगी ताकि इसकी लुक निकल आए। तो यहाँ पर मेरे पास ब्लैक कलर की टेप थी, मैंने इसको कवर कर लिया। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहें तो इसी तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने लगानी है तो बहुत थोड़ा सा आपने सामने की तरफ छोड़ना है। बाकी जो टेप है
उसको बैक साइड पे फ़ोल्ड कर दें। ज़्यादा चौड़ी नहीं लगानी ताकि ये ओवर ना लगे, इस तरह से लगानी है कि बस हमारी जो है ना एक अच्छी सी लुक निकल आए इसकी। तो इसी तरीके से आपने बाकी साइड्स पर भी लगा लेनी है। अगर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। आज की वीडियो देखने के बाद आपने लाजमी मुझे कमेंट सेशन में बताना है कि कौन सा आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा है और आज की वीडियो में आपको कौन सा जो हैक है वो यूज़फुल लगा है। तो मुझे कमेंट सेशन में लाजमी बताइएगा। तो ये देखें, इनको दोनों को मैंने रेडी कर लिया है और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है रखा हुआ, और आप इसको मार्केट से ख़रीदेंगे तो भी आपको इतना ज़बरदस्त नहीं मिलेगा। तो इसको लाजमी से ट्राई करें। जो भी आपके पास इस तरीके से जो है ना पीस डेकोरेशन के हिसाब से पड़े हुए हैं उनको आप इस्तेमाल में लेकर आएँ और अपने बजट को कंट्रोल करें। चलते हैं जी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये भी बहुत ही कमाल का आइडिया है। आपने लाज़मी आज की वीडियो को एंड तक देखना है। आपको सभी जो आइडियाज़ हैं वो बहुत पसंद आने वाले हैं। उसके लिए हमने एक 5 लीटर वाली पानी की जो बॉटल होती है उसको ले लेना है और नीचे से हमने इस तरह से 5 पॉइंट्स तक ना कट करना है। मैं निशान इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये जो बल से बने हुए ना 5 आपने काउंट कर लेने हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं रखना क्योंकि जो भी हम इसकी मदद से ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे वो इतना ही खूबसूरत लगेगा। ज़्यादा आपने इसको नहीं करना। उसके बाद ऊपर की तरफ भी आपने तकरीबन 2-2.5 इंच का ना वक्फा छोड़कर इस तरीके से 2 लाइंस लगा लेनी है दोनों साइडों पर। एक इस साइड पर आपने लगाई है, बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी आपने 2-2 इंच का जो है ना वक्फा छोड़कर अंदाजे के मुताबिक आपने इस तरीके से दोनों साइड्स पर निशान लगा लेने हैं। निशान मैं इसलिए लगाती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि हमने इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है। अब इसी तरीके से बिल्कुल उसी निशान के सीध में दोबारा से उतना ही वक्फा छोड़कर आपने यहाँ पर निशान लगा लेने हैं। उसके बाद आप किसी भी चीज़ की मदद से जो आपको ईजी लगे, आप कटर का इस्तेमाल कर लें या जैसे कि छुरी को गर्म करके भी प्लास्टिक की चीज़ें ईजीली कट हो जाती हैं तो आप उनकी मदद से भी इसको कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कटर का इस्तेमाल किया है। बहुत आराम के साथ और ध्यान के साथ आपने कटिंग करनी है कि ये जो ऊपर की तरफ हमने निशान लगाए हैं ना, ये नीचे जो हमने कटिंग करनी है उसके साथ ये जुड़ा होना चाहिए। आपने इसको सेपरेट नहीं करना। यहाँ से सेंटर से छोड़ देना है और उसी तरीके से आपने बाकी भी सारे कर लेने हैं और जो ऊपर की तरफ निशान है वो नीचे वाला जो पोर्शन है उसके साथ ही हमने रहने देना है। तो एहतियात के साथ आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर नीचे से जो कटिंग कंप्लीट हो गई है उसके बाद आपने कैंची की मदद से ये जो ऊपर की तरफ निशान लगे हुए हैं इसको हम कट कर लेंगे, क्योंकि कटर तेज़ होता है तो आपकी बॉटल ज़ाया ना हो, इसलिए आप लोग इस तरीके से कैंची का इस्तेमाल करके इन निशान को भी ऊपर की तरफ कट कर लें। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड से कटिंग हो गई थी। उसके बाद मैं एंड सिरे जो हैं ढक्कन के पास है वहाँ से मैंने दोनों को सेपरेट कर लिया है और ये देखिए इस तरीके से हमें चाहिए थी। उसके बाद ये इन दोनों को आपस में हमने जोड़ देना है। ग्लू गन की मदद से जोड़ेंगे ताकि ये मजबूती के साथ जुड़ सके और जब हम इसको उठाकर आगे पीछे किसी भी काम में इस्तेमाल करें तो ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। जब कोई भी आप DIY स्टार्ट कर दें ना बनाना, तो फिर आप उसको मजबूती के साथ और खूबसूरती के साथ बनाएं, क्योंकि हमने इतना टाइम इनके ऊपर लगाना होता है तो ये लगा हुआ भी खूबसूरत लगे और अगर कहीं हम इसके इस्तेमाल में लेकर आएँ तो वो भी खूबसूरत लगे। तो वही मैट के जो पीसेस थे उनकी जो साइड बारीक वाली थी उनको भी मैंने वेस्ट नहीं किया। इसी की मदद से ये देखें आपके सामने मैं डेकोरेशन करूँगी और ये इतना खूबसूरत बनेगा कि आप लोग हैरान रह जाएंगे कि हमने उस बॉटल की मदद से, जिसको हमने निकाल कर बाहर रख दिया था सूखी रोटियों के साथ कि ये बेच देंगे, तो उसकी मदद से हम कितने खूबसूरत तरीके से ये एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र तैयार करेंगे कि हम लोग खुद भी हैरान रह जाएंगे कि ये इतने ज़बरदस्त तरीके से हमारे काम आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए ग्लू गन का इस्तेमाल करते हुए ना मैंने इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर फिक्स कर लिया है। जो एक्स्ट्रा था उसको कट कर लूँगी, हमें इतनी ही ज़रूरत थी। तो ये देखें इस तरीके से आपके पास अगर इस तरह का कोई पीस नहीं है ना, तो कोई खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग में जो कपड़ा आपके पास कोई हो तो उसको भी आप इस तरीके से इतना सा पोर्शन लेके कट करके इस्तेमाल कर सकती हैं। जो भी आपके पास चीज़ हो आप इस्तेमाल कर लें। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ दिखाई जा रही है वही आपके पास हो। ओके जी, तो यहाँ पर मेरे पास ब्लैक कलर है, उसको मैं यहाँ पर हल्की सी एक बाउंड्री दे दूँगी ताकि इसकी खूबसूरत सी लुक निकल आए। अगर आपके पास नहीं है तो ऐसे भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन अगर आपके पास इस तरीके से पेंट घर में मौजूद है तो आप कोई भी कलर जो आपको पसंद हो या जो नीचे आपने कपड़ा या इस तरीके से जो भी चीज़ इस्तेमाल की ना उसके साथ जो कलर सूट करे आपने इस तरीके से कर लेना है। तो मुझे ये ब्लैक इसके साथ सूटेबल लगा था तो मैं इसकी मदद से इसकी हल्की-हल्की सी बाउंड्री सी बना लूँगी। इतने में ही इसकी बहुत ही परफेक्ट सी लुक निकल आएगी। तो इतनी
ज़बरदस्त सी मेहनत के लिए एक लाइक तो लाज़मी बनता है। एंड पर आप लाइक करना भूल जाते हैं वीडियो को, तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं मज़ीद इस तरह से ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़ आपके लिए लेकर आ सकूँ। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको इस तरीके से पेंट कर लिया है ब्लैक कलर के साथ, ऊपर वाला जो हैंडल है उसको भी और नीचे वाले कवर को भी। एक छोटा सा फ्लावर कट करके इस तरीके से सिरे के ऊपर लगा दिया है और ये हमारी ज़बरदस्त सी टोकरी कह लें, ऑर्गेनाइज़र कह लें, कुछ भी कह लें कि ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो गया है। इसमें आप चाहें तो किचन की चीज़ें भी रख सकते हैं, जो भी आप जहाँ पर भी इसको इस्तेमाल करना चाहें, बहुत ही खूबसूरत लगेगा रखा हुआ और जिस भी जगह पर रखेंगे ना उसकी लुक निकल आएगी। तो आप चाहें इस तरीके से जो है घर में चीज़ें जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, जो हर टाइम इस्तेमाल होती है बच्चों के लिए या अपने लिए, वो भी आप डालकर इस तरीके से साइड टेबल पे रख सकते हैं। लेकिन मैं इसको किस काम के लिए बनाया है और किस लिए इस्तेमाल करूँगी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जो भी आइडिया आपको पसंद हो तो आप इस तरीके से इस्तेमाल में ले आएँ। इसी तरीके से जो मैंने कोस्टर बनाए थे वो भी मैंने साइड टेबल पर रख लिए हैं ताकि जब भी मुझे ज़रूरत हो मैं निकाल लूँ और इस्तेमाल कर लूँ। तो यहाँ पर देखें या तो आप इस तरीके से अपने लोशन वगैरह, पाउडर वगैरह बच्चों की इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस तरीके से मेडिसिन आप रख सकते हैं। अक्सर मुझे मेडिसिन बच्चों को रात को देना भूल जाता है तो मैं साइड टेबल पर ही रखती हूँ, तो वो इधर-उधर बच्चे गिरा देते हैं। तो जितनी भी मेडिसिन आपने बच्चों को देनी हो डेली यूज़ वाली, वो इस तरीके से इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर डालकर रखते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत लुक भी आ रही है और इस तरीके से आपको याद भी रहेगा। तो चलते हैं जी अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अक्सर हम इस तरीके से जो बॉटल्स आती हैं जैम वाली या फिर कोई भी बॉटल्स हमारे घर में इस तरीके से आती हैं, उनके कवर तो हम रिमूव कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना इनके कैप से आइडिया हो जाता है कि हम किसी भी पुरानी बॉटल को जो है वो रीयूज़ कर रहे हैं। तो किस तरीके से हम इनको किचन में इतने ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करें कि बिल्कुल भी किसी को आइडिया ना हो कि हमने किसी चीज़ को रीयूज़ किया है। तो कवर तो हमने रिमूव कर लिए, लेकिन इनको भी हम जो है इन ढक्कन को कवर कर लेंगे। कोई भी कवर जो आपको पसंद हो आप ले लें। इस तरीके से आपने चारों साइडों से एक्स्ट्रा छोड़ना है ताकि हम इसको नीचे तक फोल्ड कर सकें और ये पूरे जो इसका कैप है इसको हम कवर कर सकें। तो साइड से मैं इसको राउंड शेप दे लूँगी और इसी तरीके से थोड़ा-थोड़ा मैं साइड्स पे भी रहने दूँगी ताकि हम इनको कट लगाएँ और अच्छे तरीके से इसको कवर कर लें। उसके बाद आप ग्लू गन का इस्तेमाल कर लें या इस तरीके से सिंपल ग्लू लेकर जो भी आपके पास अवेलेबल हो, पूरे कैप को आपने एक साथ ही कवर कर लेना है क्योंकि ये जल्दी ड्राई नहीं होती। और उसके बाद आप इस कवर पेपर को जो है ना अच्छी तरीके से कट लगाकर इसके ऊपर फिक्स कर दें। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं कट लगाती जाऊँगी और फिर इसको अंदर की तरफ ईज़िली जो है ये फ़ोल्ड हो जाएगा और अंदर भी थोड़ी-सी ग्लू लगा लें ताकि ये इसके अंदर अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। तो इस तरह से आप लोग ये जो लोगो बना होता है कैप के ऊपर उनको भी कवर कर सकते हैं। फिर कहीं से भी आइडिया नहीं होगा कि आप इन चीज़ों को रीयूज़ कर रहे हैं और इतना सा काम करने से खूबसूरती भी इतनी बढ़ जाएगी। जहाँ पर भी आपने इन चीज़ों को रखा हुआ होगा तो ये रखी हुई भी खूबसूरत लगेंगी। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल कवर हो गया, कोई भी कहीं से भी कोई साइड इसकी नज़र नहीं आ रही। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ दूसरा भी मैंने तैयार कर लिया है और ये देखें कितना खूबसूरत जार जो है ना हमने तैयार कर लिए हैं। वरना अगर ये मार्केट से लेने जाएँ तो आजकल 1000-1200 से कम तो कोई चीज़ भी नहीं आती। तो वही चीज़ आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर लें तो आपकी चीज़ें जो है वो ज़ीरो कॉस्ट में ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो सकती हैं। तो अब मैं जिस भी चीज़ के लिए इस्तेमाल करूँगी ना, ये मैं इस तरीके से वाइट कलर का पेज कट करके लगा दूँगी और इसके ऊपर मैं लिख दूँगी ताकि मुझे आइडिया हो सके कि मैंने इसके अंदर कौन सी चीज़ जो है वो डाली है और किस चीज़ के लिए मैंने इसको फिक्स कर दिया है। अब इस तरह से मैं साबूदाना जो है ना वो इसके अंदर डालूँगी, तो मैंने इसके ऊपर मेंशन कर दिया जब भी फिनिश होगा तो दोबारा इसी जार में मैं ना दोबारा से डाल दूँगी। इसके अलावा मिक्स की बच्चों के लिए मंगवाती हूँ तो वो थोड़ी इस्तेमाल होती है, तो मैं इस तरीके से जार के अंदर ही उनको डाल कर रखती हूँ ताकि बार-बार बॉक्स खोलना ना पड़े और इस तरीके से वो ख़राब भी नहीं होती। तो जितनी देर मर्ज़ी चाहें आप इनको महफूज़ करके इन बॉटल्स के अंदर रख सकते हैं। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी आपने बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें मैंने साबूदाना फ़िल कर दिया है। इसी तरीके से दूसरे बॉक्स के अंदर जो मिक्स खीर है वो मैं डाल दूँगी और एक स्पून भी मैं लाज़मी इसके अंदर रख दूँगी ताकि जब हम कोई स्पून वगैरह इस्तेमाल करें वो गीला ना हो। जब हम इसके अंदर फ़िक्स कर देंगे तो इस तरह से आपकी चीज़ देर तक महफूज़ रहेगी। तो आप इसको काउंटर टॉप पर या किचन कैबिनेट में कहीं पर भी महफूज़ करें, ये रखे हुए बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। अब हम चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर इस तरह से बच्चों के फ़ॉर्मूला मिल्क जिस घरों में आते हैं उसमें उस घर में बहुत से ऐसे कंटेनर्स पड़े होते हैं जिनको हम वेस्ट कर देते हैं। आज इसकी मदद से भी एक ज़बरदस्त सा हम ऑर्गेनाइज़र बनाएँगे। मैंने पहले भी एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी लाज़मी चेक करिएगा, वो भी बहुत ही यूज़फुल थी। तो इसी तरीके से मैं ये भी आइडिया आपके साथ एक शेयर करने जा रही हूँ। आपने सबसे पहले ये किसी भी गिफ्ट पेपर के साथ
साथ इसको जो है वो कवर कर लेना है। अगर आप गिफ्ट पेपर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कोई भी अच्छे से प्रिंट वाला कपड़ा लेकर वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ग्लू की मदद से इसको फिक्स कर लूँगी, बिल्कुल सेम मेथड के साथ जैसे हमने पहले ढक्कन कवर किए थे। इसी तरीके से आपने दोनों साइड से एक्स्ट्रा छोड़ना है ताकि हम नीचे और ऊपर वाली साइड पर इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर सकें। तो बिल्कुल भी ये आइडिया ना हो कि हमने किसी भी चीज़ को रीयूज़ किया है। जैसे कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया कि जब भी आप इस तरीके का कोई भी काम करने लगे तो खूबसूरती के साथ करें ताकि बिल्कुल किसी को आइडिया ना हो कि आपने किसी चीज़ को रीयूज़ किया है। तो मेरे पास ये पेज ही इतना था, मैंने इसलिए सारा ले लिया था। आप इसके साइज़ के अकॉर्डिंग ही कट करें ताकि आपका पेपर भी वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले बैक वाली साइड पर मैं उसी तरीके से कट लगाए हैं और ग्लू लगाने के बाद इसको मैं फोल्ड कर दूँगी अच्छे तरीके से ताकि ये फिक्स हो जाए, कहीं पर भी आगे पीछे ना हो। आप चाहें तो आप इसको बेडरूम में भी अपने किसी भी जो है ना कोई ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए, या फिर आप यहाँ पर जो हमारे मेकअप ब्रशेज़ वगैरह होते हैं वो भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। किचन में भी आप इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी कि मैं इसको किस तरीके से इस्तेमाल करूँगी। अब जो ऊपर वाली साइड है ना उसके भी अंदर आपने इस तरीके से ग्लू लगा लेनी है। फिर उसके बाद कट लगाकर अच्छे तरीके से आपने जो है ना इसको कवर कर लेना है अंदर की तरफ फोल्ड करके। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएगा और ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि आपने किसी भी टिन पैक का इस्तेमाल किया है। तो मैं इसको किचन में इस्तेमाल करूँगी काउंटर टॉप के ऊपर। अक्सर इस तरह के चमचे वगैरह जो हम हर टाइम इस्तेमाल में हमारे आते हैं, कहीं आगे पीछे रख हो जाते हैं, फिर हमें मिलते नहीं है जब ज़रूरत हो, या फिर इस तरीके से टी स्ट्रेनर वगैरह, तो आप इनमें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ जो है वो इस तरीके से डाल कर रख लें। ये बहुत ही अच्छा लगेगा, इससे आपके काउंटर टॉप की लुक भी निकल आएगी, वो भी बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में। तो इस तरीके से क्योंकि मैंने सेम चीज़ के साथ इनको कवर किया था तो मैं इनको एक ही जगह पर इनकी जगह फिक्स कर दूँगी। ये इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल में दोनों चीज़ों को लेकर आएँ, आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। और मज़े की बात ये है कि आपका कोई भी रुपया पैसा इस पर खर्च नहीं होगा। तो ये थे जी आज के ज़बरदस्त से ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़। आपको आज की वीडियो में कौन सा आइडिया सबसे अच्छा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा और मुझे दुआ में भी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।